हमारे काम में पढ़ा बोलते हैं पेट में ऊर्जा क्या होता है? अरे आप ऊर्जा का मतलब शक्ति होता है, आपने बताया शक्ति होता है मतलब आपका पावर, आपका कैसे पता करेंगे? आपसे काम करवाएंगे, काम करवाने का तो कार्य करवाएंगे। जितना ज्यादा आप कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपकी शक्ति होगी, जितना ज्यादा आप कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपकी शक्ति, यानी कि जो आपकी शक्ति उस समय पर निर्भर करेगी। किस पे? शक्ति किस पे निर्भर करेगी? समय पे। समय जितना ज्यादा तक कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपकी शक्ति होगी, उतना ज्यादा आपकी। अरे थोड़ा सा मतलब 5 मिनट में शक्ति खत्म, आपकी जितनी शरीर की जो बॉडी में जो उतनी भी पावर था सब खत्म, मुरझा के बैठ जाएंगे तब इसका तो आपकी शक्ति खत्म हो गई। और जो 10 मिनट करेगा उसको, अब 5 मिनट के तो 10 मिनट का उसका बीच हुआ ना, यानी कि बताओ शक्ति जो विद्युत ऊर्जा किस पर डिपेंड हो रही है? टाइम पे, समय पे। तो कार्य बराबर क्या होता है बाबू? हवा सरल तो कार्य बराबर क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखो। अरे ना लेना लिखो। कैसे? कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है, कॉपी उसमें लिख ले तू। सब लेके चेक करने की कॉपी 3-4 पे लाइट ये नहीं थी, कहां चेक करेंगे? लाइट है तो ये किसी चालक में लिखो, किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा वह होती है उसे वैद्युत क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब आपको काम करवाएंगे तो आप काम करेंगे, अब चालक थोड़ा काम करेगा, चालक में तो आवेश प्रवाहित करेंगे ना। चालक कैसे काम करता है जी? उसमें आवेश प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? तो आपको पता है यदि किसी चालक तार में हम आवेश प्रवाहित करेंगे, यदि किसी चालक तार में हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। जल्दी याद निकलो और काम ले ये काफी का यदि किसी चालक में हम आवेश प्रवाहित करेंगे, देखो जैसे आपको काम करवाते हैं ना, लेकिन चालक तार होगा तो तार में आवेश प्रवाहित करोगे। अब कितना समय तक, कितना वो चालक तार सुरक्षित रह सकता है? अब जानते हैं वो तार भी होता है, तार के भी चलने की क्षमता होती है, उसमें ज्यादा धारा प्रवाहित करता है पिघल जाता है, गल जाता है। और ज्यादा समय तक करेंगे तो भी वही काम होता है, पिघलेगा गल जाएगा, क्योंकि क्षमता कम है, पतलाता रहता वही। इसलिए हर एक मतलब जैसे कि अब यहाँ पर बल्ब बनाना है फतार यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको लाइट घिसना होता है तो वहां पर फतार नहीं यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं, उसमें मोटा तार होता है एल्युमिनियम का। करते नहीं करते हैं तो वहां पर क्यों इस तार का यूज नहीं करते? इसको लगाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि इसमें धारा से गर्म होगा, ज्यादा बहुत तेजी से गर्म होगा और गर्म होकर जल जाएगा। इसका मतलब इसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा किसमें ज्यादा धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, जिसमें जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा ऊर्जा होगी। धारा को आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि मानते हैं तो ये तो आप डेफिनेशन हो गया, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। किसी चालक में क्या करना है? आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा वही का मतलब उत्पन्न है, वही का मतलब उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। अब बताओ कि अब बता दो मुझे, यहाँ पे मान लेते हो यदि किसी चालक में क्यों आवेश प्रवाहित करने पर, क्यों आवेश प्रवाहित करने पर ये बताओ चालक में तो सीधा होता है कि नहीं होता है? चालक तार कोई लोग है तो उसकी कोई नियत लंबाई होगी कि नहीं होगी? यहाँ आवेश प्रवाहित होता है, यहाँ तक जाएगा, और जब दो सिरों पर जाता है तो वहां विभव उत्पन्न होता है, विभवांतर होता है। विभव एक बिंदु पे होता है, विभवांतर होता है, क्या होता है? तो प्रवाहित करने पर चालक तार के या चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर
उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न या विभवांतर। विभवांतर क्या मानते हैं? विभवांतर को देखते दिखाते हैं। उत्पन्न विभवांतर क्या हो? भी हो। उत्पन्न विभवांतर भी हो तो उस चालक में, उस चालक में वह ऊर्जा, वह विद्युत ऊर्जा, वह वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, कितना होगा? तो वैद्युत ऊर्जा को कैपिटल W से, ऊर्जा का मतलब कार्य होता है, जितना काम करेंगे। अब कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं ना। तो वर्क को क्या W हो गया, और W बराबर क्या होगा? V गुणे Q होता है। V गुणे यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे विभवांतर गुणे आवेश, ठीक है। ये आपको मेन फार्मूला यही है। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला बनेगा, क्योंकि पीछे कितना पड़े सामान्य रखना पड़ेगा। जैसे ओम का नियम हुआ, धारा का सूत्र हुआ, या फिर आवेश का भी सूत्र हुआ। यहाँ पे हम Q के स्थान पे N भी लिख सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है। ये सब आपको क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे हम फार्मूला बना लेंगे। मेन चीज आपको इसे याद रखना है। ये नहीं याद है तो आगे कुछ नहीं याद होगा। समझ रहे बात को? तो मेन चीज इसको याद करना है। अब यहाँ पर हम कैसे इसका मात्रक निकलना है? क्या लिखना है? तो मात्रक कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल, यानी कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है, ठीक है। क्या होता है? जूल होता है। या फिर फार्मूले के हिसाब से लिखना है। किसके हिसाब से? फार्मूले के हिसाब से लिखना है। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, आवेश का नहीं होता है। इसी तरह याद करो, बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर आएगा। 100 सब बोलिए। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और ये देखो, जब मात्रक लिखते हैं तो गुणा के स्थान पर डैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और ये जो Q लिखा है आवेश, क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, यानी कि वोल्ट कूलाम होता है। वोल्ट कूलाम, चाहे हम जूल बोले चाहे वोल्ट कूलाम। तो वोल्ट कूलाम फार्मूले के हिसाब से, लेकिन हमेशा हम क्या लिखेंगे? जूल। और जूल का मतलब जे से, कैपिटल जे से लिखा था। किससे? चाहे हिंदी में लिखना है तो पूरा जूल लिखेंगे, या फिर कैपिटल जे लिख देंगे, कैपिटल जे, ठीक है। इतना खत्म। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर आपको पता है कि जब आवेश प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो चालक तार में नहीं कर रहे हो, किसी चालक में नहीं कर रहे हो। तो चालक में आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, वो आवेश को भी रोकेगा, तो प्रतिरोध तो उत्पन्न होगा ना। दूसरी बात, आवेश जा रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो धारा भी तो उत्पन्न होगा ना, धारा भी तो होगा ना उसमें। यानी कि जहां पर आवेश प्रवाहित करेंगे वहां पर प्रतिरोध भी होगा। चालक तो चालक में प्रतिरोध सिंपल है, कोई ऐसा चालक नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। ऑप्शन दे, बोलते बता रहे हैं। हाँ बोलिए। ऑप्शन मतलब ये है, आपने मुझे क्या जाना समझ लीजिए। प्रतिरोध का बात बताए थे, धक्का धक्की पता नहीं बताए थे, रुकावट, धक्का धक्की होता है। ये मान लेते हैं इतना बड़ा पृथ्वी है, इतना बड़ा आपका भूमंडल है, इसमें दो लोग को बोला जाए जाइए घूमिए, तो वह दो लोग जगह रहते हुए भी हमेशा पास में टकराते हुए चलते हैं। ऐसा क्यों? जैसे आप ये लोग किसी दो लोग को पकड़ लो जो साथ रहते होंगे, किसी को पकड़ लो, किसी को बोल लो ना, जरूरी है फिक्स है, चाहे कैसा भी रहे उसको टकराना ही है, तू फिक्स टकराएगा। इसलिए ऐसा कोई चालक नहीं है, ऐसा कोई चालक नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो, रुकावटें ना हो। रुकावट है चाहे वो मोटा तार हो चाहे पतला हो, चाहे वो मोटा हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रतिरोध हमेशा होता है, प्रतिरोध हमेशा उसमें होता है। अब इसमें इसकी यूनिट लिखना है ना, तो सब वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को देखो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, देखो वैद्युत ऊर्जा, ये आवेश को क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, कि वो पॉइंट होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को
नहीं याद किए हैं तो याद करते जाइए, एक पॉइंट बताइए। आवेश प्रवाह किधर को धारा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ये वैद्युत ऊर्जा, इसको मैं लिखना क्या चाहता हूँ, वैद्युत ऊर्जा जो इसको किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से, किससे, डब्ल्यू से। अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ये डब्ल्यू में आपको पता है आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, जो कि आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, Q अपॉन T, Q अपॉन I बराबर क्या होता है, Q बटे में T, Q बटे में T। आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब होता है जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे और जितना ज्यादा समय तक, समय तो बटा में दिया ना, समय का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा धारा होगी, समय जितना ज्यादा होगा, समय जितना ज्यादा होगा धारा उतना। अब सोचेंगे सर धारा कैसे कम हुआ, जिस समय ज्यादा लगने का मतलब चालक तार बड़ा होगा, चालक तार, और चालक तार बड़ा होगा तो आवेश को उतनी दूर तक जाना पड़ेगा, और चालक तार में इलेक्ट्रॉन होता है, चालक तार में वो जो कि माइनस चार्ज होते हैं, जो कि माइनस होते हैं, और आवेश जाएगा तो माइनस तक करेगा, आवेश के पास जाएगा ना तो क्या होगा, आवेश कुछ खत्म होता, कुछ जैसे बैटरी है, अब इसको अब तार के माध्यम से जोड़े, बल्ब भर रहे हैं सब, अब धीमे धीमे इसमें बैटरी खत्म हो रही नहीं हो रही है, यानी कि इसमें चालकता में जाता जा रहा है, प्रतिरोध जाता जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस वाले सब चार्ज होते जा रहे हैं, सब बैटरी खत्म होते जा रही है नहीं, तो इस तरह आवेश भी जाएगा, जितने दूर तक जाएगा, जितना ज्यादा समय तक, उतना उसका आवेश क्या होगा, चार्ज खत्म होता, चार्ज खत्म होगा, इसका मतलब धारा कम हो जाएगी, चार्ज के साथ धारा, अरे थोड़ी सी कुछ ही समय तक, क्या बात कर रहे हो जी, इस संसार में बात करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, समझना तो अच्छा नहीं लगता है। जितना ज्यादा समय तक आवेश प्रवाहित करेंगे उतना कम धारा होगी, क्या होगी, समय का मान अधिक करेंगे तो धारा कम होगा, समय का मान कम करें धारा अधिक, ऑप्शन तार साहब बदल बताएं, तो वहां पे फार्मूले में क्या हो जाएगा, W है तो ये V है तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से मुझे बताइए, एक Q लिखा है ना, Q का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, Q का मान ए T को इस साइड बनाना पड़ेगा, T को ये भाग में किसमें होगा, आने की Q बराबर IT, Q बराबर IT, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए नहीं हुआ, इसको कन्फर्म नहीं हुआ, कैसे हुआ है, Q क्या, T क्या है, भाग में था, इसको बनाना तो क्या हुआ, गुणा में हो गया। अब मतलब ये क्या है कि इस टाइम पहले Q को लिख लिया, बाद में इसको, आपको पता है पक्ष में दूसरे लिखा है, जैसे x बराबर y लिखा है तो इसको मैं y बराबर x भी लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत, तो ये चीज है, मतलब यहाँ पर IT बराबर Q होगा, इसमें मतलब IT बराबर, तो मैं बस उसको उल्टा करके Q बराबर IT लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बाबू कि जहाँ Q लिखा है वहाँ पर IT लिख सकता हूँ, जहाँ Q लिखा है वहाँ पे IT तो लिख दो ना, जहाँ Q लिखा है वहाँ पे क्या लिखूंगा, IT। अब इससे गुणा करने तो W बराबर क्या होगा, VIT, एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला 21 के पद में है, विभवांतर धारा के पद में, विभवांतर किसके पद में, वो विभवांतर और टाइम से मतलब नहीं, टाइम तो मेरा टाइम को कोई काम नहीं होता है, टाइम से विभवांतर और धारा, यानी कि वैद्युत ऊर्जा किसके पद में है, विभवांतर तथा धारा के पद में, धारा के, ये फाइनल। आगे देखो यहाँ से मतलब आपका फार्मूला देखो किसको कठिन लगेगा, कठिन उसी को लगेगा जो उसको पीछे का फार्मूला याद नहीं रहे, मैंने आपका ये जितना भी बता रहा हूँ ये सब छोटी बात है। यदि मान लेते हैं दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ, यदि आपको वैद्युत ऊर्जा को लिखना है, वैद्युत ऊर्जा जो उसको W से दिखाते हैं कैपिटल, वैद्युत ऊर्जा को लिखना है। यदि मान लेता हूँ ये आपका मेन फार्मूला हो गया, विभवांतर और प्रतिरोध के पद में, विभवांतर और वैद्युत ऊर्जा लिखिए, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पद में। अब यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, विभवांतर को V से। अभी इस समय चीज जानेंगे तो ऊपर सवाल कुछ नहीं लगेगा ना, वो विभवांतर किससे दिखाते हैं, V से, प्रतिरोध को R से, यानी कि W, जो W लिखा है ना, W का एक ऐसा फार्मूला लिखिए, एक ऐसा सूत्र लिखिए जिसमें V भी हो और R भी, समझ रहे हो, तो सिंपल आपको फार्मूला ये देखना है, इसमें V से मतलब है
और आर से मतलब है, आई से मतलब है नहीं ना, तो आई को ऐसे गायब करना होगा ना, तो क्या आ जाएंगे ओम के नियम पे, कहाँ जाएंगे? अच्छा ओम के नियम पे जाओ, या फिर आगे से तो मतलब नहीं है, आगे से तो मतलब नहीं है, तो ओम के नियम में जाना पड़ेगा। प्रतिरोध कहाँ होता है? प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे तो प्रतिरोध को ओम के नियम में जाता है। प्रतिरोध का नाम लिया गया ना, तो प्रतिरोध किस फॉर्मूले में आता है? ओम के नियम में। किस में आता है? ओम के नियम। तो यहाँ लिखना पड़ेगा जो कि ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I R होता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे। अच्छा बाबू किसको यहाँ से हटाना है? आई को ना, तो आई का मान निकालेंगे वहां से। क्या करेंगे? आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से आई का मान निकालोगे तब सिंपल देख लीजिए, आई को पढ़ लेंगे, आई को आई बराबर आर को लेंगे, आर गुणा में किसमें होगा? भाग में। अन्य v बटे में v बटे में वो कहां से समझे ना? अब आने इसी फार्मूले में क्या करेंगे? आई के स्थान पे v बटे r लिख देंगे, आई के स्थान पे v बटे तो h w है तो बराबर है, तो बराबर v है तो इसके बीच में कोई निशान से गुणा है, क्या है? गुणा है। और उसके बाद क्या लिखा? आई। क्या लिखा है? आई के स्थान पे क्या लिखूंगा? v बटे में फिर क्या लिखा? वो कोई निशान से गुणा है, क्या है? फिर टी लिखा है, तो अब आपको पता है क्या ऊपर आई सब ऊपर है, v टी सब ऊपर है, आ नीचे, आ क्या है? तो v का गुणा v स्क्वायर, आई टी है तो नीचे क्या होगा? कोई दिक्कत? ये हो गया फार्मूला। इसको लिखेंगे इतना जूल, इतना यहाँ पर भी जूल लिखेंगे, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का मतलब जूल होता है, विद्युत ऊर्जा का मतलब जूल होता है। इतना हो गया। एक चीज और बचा, एक लास्ट पॉइंट इसकी क्या है? तीसरी पॉइंट विद्युत ऊर्जा को लिखना है, विद्युत ऊर्जा को आपको लिखना है, विद्युत ऊर्जा W को आपको लिखना है। किसके पद में लिखा है? विभवांतरों, ये फार्मूला देखो, विभवांतर और प्रतिरोध के पद में लिखे हो ना। यदि अब मुझे धारा और प्रतिरोध के पद में लिखना, धारा और एक ऐसा फार्मूला लिखो जिसमें केवल धारा प्रतिरोध हो, विभवांतर ना हो, विभवांतर केवल धारा प्रतिरोध हो। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा धारा I तथा प्रतिरोध R, प्रतिरोध R के पदों में, के तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से हमको किससे? I से मतलब है और R से मतलब है। किससे? I से मतलब है और V से मतलब, V को हटाएंगे, V को हटाएंगे तो ये फार्मूला देखो, इसमें V है कि नहीं है? V का स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? I R। ओम के नियम पे जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है? V बराबर, तो यहाँ पर कुछ पक्षांतर करना नहीं है, V का मान निकाला हुआ है, V का मान कुछ पक्षांतर करना नहीं है। अब V को हटाना भी है, V को हटाना भी है, तो V A तो W है तो A W है तो W, V के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? I R, V के स्थान पे I R, और आई गुणे, फिर गुणे में आई है, गुणे में क्या है? फिर गुणे में टी, फिर गुणे में दिया है नहीं दिया है? अब इसको सॉल्व कर लो बाबू, ए डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, आई का गुणा आई में होता आई, आर है तो आर, टी है तो ये हो गया आपका इतना जूल, इतना जूल। यानी आपको कितने फार्मूला बनाए हैं? एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। कितना है? एक है तो हाई तीन को तो पीछे के रिवीजन से बनाया गया है, ये तो बिना याद नहीं करना, बस मान रखना है। क्या करना है? मान रखना है। किसके पद में लिखना है वो तो कुल मान रखना है। मेन फार्मूला ये है, यदि ये याद होगा तभी आएगा, ये नहीं याद होगा आपको आएगा। मेन चीज है ना, और पीछे का फार्मूला है, अरे की याद है ये सब चीज। देखो सवाल पूछता है ना तो चारों में से कोई फार्मूला यूज करेंगे। अब सवाल में क्या क्या दिया है, अब क्या पूछा है, यदि हमको धारा दिया है, प्रतिरोध दिया है, समय दिया है, विद्युत ऊर्जा पूछा है तो यह फार्मूला यूज करेंगे। धारा, प्रतिरोध और समय दिया तो ये फार्मूला यूज करोगे विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए। यदि दिया विभवांतर प्रतिरोध समय, विभवांतर प्रतिरोध ये यूज करेंगे। जहां पर धारा से मतलब ना वहां पर ये यूज करेंगे, और जहां पर केवल आवेश और विभवांतर दे, आवेश और धारा ये यूज करेंगे। और जहां पर विभवांतर, धारा, समय तीनों दे, विभवांतर, धारा, समय मतलब प्रतिरोध न दे, प्रतिरोध वहां पर ये यूज करेंगे। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा फार्मूला यूज करेंगे। और फार्मूला तो आपके सामने है, फार्मूला तो आपके
चलो नोट करिए इसको जल्दी से, सवाल बताएं इसमें का। एक मिनट तक काम कर, पता नहीं क्या करें। क्या दिया? ऐसे किसी बल्ब के तंतु, तंतु जानती हो क्या होते हैं? बल्ब में जो पतला तार लगा होता है, जिसको जो टंगस्टन धातु का होता है, टंगस्टन धातु का होता है, उसका प्रतिरोध दिया है 5 ओम। प्रतिरोध क्या दिया है? आपको यहाँ देखो, इसे लिख लो, सबसे पहला काम लिख लो, दिया है। अब सवाल पढ़ते जाओ, जो जो दिया है उसको लिखते जाओ। प्रतिरोध देखो यहाँ पे, प्रतिरोध किससे दिखाते हैं? आर। प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं। आर का मान 5 ओम। ऐसे ओम का प्रतीक होता है, ओम ओम का प्रतीक ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज जो कर दिया, तो उस बल्ब में, तो उस 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की एम्पीयर धारा का मात्रक होता है, यानी कि धारा का मान दिया है। किसका मान दिया है? धारा। धारा को आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? आई का मान दिया है 5 एम्पीयर, 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 ठीक है। एम्पीयर को ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? वोल्ट, वोल्ट को बी से दिखाते हैं, वोल्ट को ये सब चीज आप सीखनी चाहिए। ये दिया 5 एम्पीयर की धारा प्रति सेकेंड। अब प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। क्या होता है? 1 सेकेंड। समय, सेकेंड क्या है? सेकेंड समय का मात्रक है ना। ए जितना है टी लिखे ना, टी समय क्या है? और जो समय होगा ना, कभी कभी आपको मिनट में भी देगा, कभी कभी घंटा में भी देगा। तो सावधानी, सावधानी क्या चीज? जो समय होगा हमेशा सेकेंड में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? सेकेंड। और आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और 1 घंटा में, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 का जब 60 के साथ 3600 कितना होगा? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 1 घंटा में हुआ नहीं हुआ? कैसे किए हैं? इधर 60 का गुणा कर दो, इधर भी 60 का गुणा कर दो, तो ये 60 कम 60 मिनट हो गया। इसका 36 है, आई 2 को 0, 3600 सेकेंड कितना हुआ? 3600। कोई चीज मतलब घंटा में देगा तो 3600 से गुणा कर देना, 3600 से वो सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। यदि मिनट में देगा तो 60 से गुणा कर देना, किससे? तो वो सेकंड में आ जाएगा। किस में आएगा? यदि सेकंड में देगा तो कोई बात नहीं है, सेकंड में तो चाहिए भी, सेकंड में तो प्रति सेकंड बोला है, नहीं समय का मान है। किसका मान है? समय का। समय, टी का मान कितना दिया है? प्रति सेकंड 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड। तो ये बताओ कि ऐसा तो क्या निकालना है आपको? वह कितना ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब विद्युत ऊर्जा क्या निकालना है आपको? निकालना है, ज्ञात करना है विद्युत ऊर्जा। क्या पूछा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? W का मान निकालना है। किसका? तो ये बताओ, आपके सामने आप पे देखो फार्मूला लिखा है तीनों, इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें R भी आए, I भी आए, T भी आए, W भी आए? नीचे ये तो फाइंड करना, जो जगह लिखेंगे, जो जो मिलेगा जिसमें उसमें रखेंगे, उसी में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज? कि चूंकि हम जानते हैं W बराबर होता है I स्क्वायर R, W I स्क्वायर R, मान रख देंगे I का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। AO नहीं लिखते, यूनिट है क्या बाबू? जैसे 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, 5 मीटर पर लिखते हैं, 8 मीटर का 100 लगाते हैं, तो सेंटीमीटर लिखते नहीं ना, 100 लगाते हैं, लिखते हैं नहीं। तो वही चीज है। एम्पियर तो एम्पियर है, बस एम्पियर मतलब धारा है, बस उसका मात्रक लिखा है। फिर ये बीच में कौन है? गुणा आर का मान भी, और गुणे समय का मान 5 का स्क्वायर 25 गुणे 5 का 5 25 का गुणा 5 में 125 इतना जूल। ठीक है। बस छोटा सवाल था, ऐसे डालोगे तो क्या कर रहे हैं? बैठ कर लगाइए। चलो देखो, हीटर देखे हो ना, हीटर में तार लगा होता है ना, उसी की बात चल रही है। उस हीटर का जो प्रतिरोध है 10 ओम का है, कितने का है? प्रतिरोध दिया है ना, एक तरफ यहाँ पे लिख लो क्या क्या दिया है, ऐसे लिख लो दिया है, जो जो चीज दिया रहेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। क्या दिया है? हीटर का प्रतिरोध दिया है, हीटर का जो तंतु होता है यानी कि प्रतिरोध आपको दिया है। प्रतिरोध कितना है बाबू? प्रतिरोध किससे दिखाते हैं? आर का मान 10 क्या है? यदि उस हीटर के सिरों, यानी हीटर में दो तो ताला अपने जैसे जोड़ा गया होता नहीं होता, दो तो सिरा होता नहीं होता,
उस पर चेक किया जाता है तो फिर विभवांतर 3 वोल्ट है। ए भी का मतलब वोल्ट होता है, भी का मतलब 3 वोल्ट का भी विभवांतर, 3 वोल्ट का ए भी विभवांतर दिया है। क्या दिया है? विभवांतर। विभवांतर भी का मान कितना है? 3 वोल्ट। कितना है? 3 वोल्ट दिया। 10 मिनट तक 10 मिनट क्या समय होता है ना, तो समय दिया 10 मिनट, समय दिया है हाँ, समय को टी से दिखाते हैं, टी कितना दिया है? 10 मिनट। अब आपको अभी भी पीछे सवाल बताया हूँ कि जो इस जितने भी फार्मूले में टी लिखा है सब 30 सेकंड में होता है। किसमें? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, किससे? यानी कि इसमें 60 से गुणा कर देंगे, किससे? तो जैसे ही आप 60 से गुणा करेंगे, जैसे ही आप टी है तो टी 10 में 60 से गुणा करेंगे वैसे ही बदल जाएगा सेकंड में। किस हो जाएगा? सेकंड। 60 दाम में 600 कितना होगा? समय का मान कितना गया? 600 सेकंड। कितना गया? आपको क्या निकालना है? हीटर द्वारा वह विद्युत ऊर्जा, बोतल लगा हुआ है विद्युत ऊर्जा। क्या निकालना है? विद्युत ऊर्जा। क्या निकालना है बाबू? विद्युत ऊर्जा। डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू का तो आपको सिंपल फार्मूला पता होगा। चूंकि अब देख लो यहाँ पे आर भी टी डब्ल्यू, आर भी टी इस फार्मूले होता है, आर भी टी इस फार्मूले नहीं होता है ये फार्मूला। चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर टी बटे में डब्ल्यू बराबर वी का मान कितना है? 3 का स्क्वायर गुणे टी का मान 600 कितना है? बटे में आर का मान 10 कितना है? 1 0 से 0 डब्ल्यू बराबर 3 का स्क्वायर 9 गुणे 60। ठीक है, यानी कि इसका मतलब डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? 9 चौको 36, 9 चौको 36 360 300 इतना नौ छक्का चौवन होगा ना? हाँ 540 आएगा। 9 छक्का चौवन। 9 चौको 36 क्या हुआ? 540 यहाँ पर नहीं 60 लिखा 9 चौको 540 जूल। तो ठीक है जूल। चलाने का काम मत करो। सवाल देखो, सिंपल हम बता दें अभी आपसे मैं बताया हूँ कि ये जो विद्युत धारा का उसमें प्रवाह का मतलब क्या होता है? कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो तार क्या होता है? समय के साथ जितना समय तक धारा प्रवाहित करते जाएंगे कुछ समय के साथ साथ क्या होगा? वो तार गर्म होता डेफिनेशन भी वही है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसी चालक तार के ताप बढ़ने के मतलब तो तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने की घटना, ताप बढ़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का उसमें अब एक ताप की बात है। दूसरी चीज याद रखना कि यह जो इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, किससे? एच का मतलब हीटिंग। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। विद्युत धारा के उसमें प्रवाह किससे प्रदर्शित करेंगे? एच से। स्मॉल की कैपिटल कैपिटल स्मॉल लिखेंगे तो घंटा का प्रतीक हो जाएगा। किसका? घंटा का हो जाएगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया? एक फार्मूला लिखा गया ना, यार देख रहे हो डब्ल्यू बराबर एकदम क्या करना है आपको? करना क्या है? आपको इतनी फार्मूला दिखा दे रहा है, सारे का सारा फार्मूला यही है। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। यदि आपको विद्युत ऊष्मा, इसको विद्युत ऊष्मा भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? विद्युत ऊष्मा कैलोरी में उसका मान पूछे, किसमें? कैलोरी में मान पूछे तो कैलोरी में मान पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला यही लगाना है, पर उसमें 4.2 से भाग देना। 4.2 से भाग देना। क्या करना है? भाग। इतना काम पूछे। यदि जूल में पूछेगा, किसे पूछेगा? जूल में। तो जूल के लिए फार्मूला में कुछ नहीं करना, जो फार्मूला ये वही फार्मूला वहां पर भी। अब बात है कि ये विद्युत ऊष्मा है तो विद्युत ऊष्मा देखो अपनी क्या लिखा है यहाँ पर देख लो। इसे जूल का उसमें प्रभाव करते हैं, जूल का अनेक जितना काम जूल में होता है इसका काम इसमें भी होता है। सेम टू सेम उसी का, सेम टू सेम उसी का। अब क्वेश्चन पूछने के ऊपर है, यदि जूल में पूछेगा उष्मा का मान तो फार्मूला ये यूज करेंगे। यदि कैलोरी में पूछेगा तो उसके लिए बता रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ जस्ट 1 पॉइंट।
देखिए इसके काम करना, एक काम करना बाबू कि ये जितना W लिखा है सबका लिखेंगे H। क्यों? क्योंकि H जो होता है किसका प्रतीक है वैद्युत, किसका है ऐसा क्या हो H क्या हो जाएगा H और कहीं कुछ नहीं। और यह वैद्युत ऊष्मा क्या होगा, यह वैद्युत ऊष्मा और कहीं वैद्युत ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा H, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, मतलब लग रहा है कि बस बात ही करना है, बस थोड़ा दूसरा कुछ नहीं है। देखो ये सब जूल में लिखा है, किसमें लिखा है सब देखो, सब जूल में। पहली बात याद रखो क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न होता है, उत्पन्न ऊष्मा। प्रतिरोध का मतलब क्या है, कोई चालक तार लेंगे प्रतिरोध ही होगा, जितना काम होता है प्रतिरोध में होता है। किसमें होता है, यदि हम प्रतिरोध बोल रहे हैं तो प्रतिरोध कहाँ होता है, चालक तार में। कहाँ तो चालक में होता है, तार में होता है। कोई सा चीज पढ़ना, देखिए आंसर देखते जाइए। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होती है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होती है वह वर्ग के समानुपाती होती है। वर्ग क्या है, अब तो देखो समानुपाती एक होता है, एक अनुक्रम समानुपाती अनुक्रम अनुपाती दोनों एक ही होता है, दोनों चाहे समानुपाती बोले चाहे अनुक्रमानुपाती बोले, दोनों एक ही बात है, दोनों। और एक बात है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा में नीचे उल्टा नीचे लिखते हैं। यदि व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे ना तो नीचे बटा में लिखेंगे उसको, यदि समानुपाती बोलेंगे ना तो उसको सीधा सीधा ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीधा सीधा। तो क्या बोला, जो धारा होता है वर्ग के समानुपाती होता है, किसके जी, वैद्युत ऊष्मा के। किसके, वैद्युत ऊष्मा के। जो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होता है वह वैद्युत ऊष्मा के, वैद्युत ऊष्मा के क्या प्रवाहित धारा जो होता है धारा का वर्ग होगा, धारा का वर्ग। वैद्युत ऊष्मा के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके, वैद्युत। एक काम करो, धारा देखो किसमें, देखो पूरा वाला फार्मूला है, इस फार्मूला के तुम ध्यान से देखना और ये फार्मूला देखना, जो इतना लिखा है सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो समानुपाती बोला है ना, सीधा सीधा लिखा है, नहीं लिखा है, बटा में लिखा है। दूसरी बात स्टेप नंबर 2 कर लीजिए, प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध भी समानुपाती होते हैं, प्रतिरोध भी सीधा सीधा, प्रतिरोध भी देखो है नहीं है। दूसरी बात उस समय के समानुपाती होता है, वैद्युत ऊष्मा उस समय के समानुपाती होता है जिस समय के लिए धारा प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। हमेशा नहीं, जब तक प्रवाहित होगी तब तक के लिए, जब तक प्रवाहित होगी तब तक के लिए। देखो ये भी सीधे सीधे है, यानी कि इस फार्मूले को बस यहाँ पर लिखा गया, ये सब समानुपाती समानुपाती समानुपाती, ठीक है। इस फार्मूले को यहाँ पे लिखा गया। अब बात है क्या चीज कि ये फार्मूला आपको देखो, ये भी फार्मूला तीनों यूज होगा, बट थोड़ी सी सावधानी रखना, थोड़ी सी सावधानी रखना कि ये जितने फार्मूले हैं सब जूल में लिखा गया है। किसमें, सारे की यूनिट क्या है, जूल है। अब इसको चेंज करना होगा आपको कैलोरी में, तो आपको पता करना होगा कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है। तो यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि चूंकि एक कैलोरी एक बराबर 4.2 जूल, 4.2, ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो का, 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। ये प्रॉब्लम किसी को बोलो, इस चीज को इस साइड, इस चीज को कोई दिक्कत, इसमें एक का गुणा करने कोई प्रभाव। अब 1 जूल का मान निकालना है, कितने का, तो 1 को पकड़ लो, जूल को पकड़ लो। 1 जूल बराबर क्या होगा, 4.2 को उधर भेजेंगे, 1 बटे में 4.2 कैलोरी, कितना होगा। प्रॉब्लम, इसका मतलब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या करना है, 1 बटे 4.2 से गुणा करना है। क्या करना है, 4.2 से या फिर 4.2 से भाग देना है, 4.2 से भाग देना है। आपके सब इतने फार्मूला लिखे हैं, सब समझ में आ रहा है, सबको कैलोरी बदल दो। कैलोरी क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर है ना, इसको कैलोरी बदले क्या करेंगे, इसमें 4 1 कितने से भाग देना है, 4.2 से, 4.2 इसे भाग दो, किससे,
4.2 जैसे कि जूल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैलोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस सावधानी लिखेंगे। फॉलो करिएगा। इसमें क्या करेंगे? 4.2 से भाग दो। 4.2 से अभी किसमें हो जाएगा? कैलोरी में। किसमें होगा जी? बात समझ में आ रही है? इसमें भी क्या 4.2 से भाग दो। 4.2 से अभी किसमें हो जाएगा? कैलोरी। किसमें होगा वो? कैलोरी में। कोई प्रॉब्लम? और कोई फार्मूला है? बस तीनों को बात करो। 4.2 से भाग नीचे लिखना है 4.2 नीचे क्या लिखना है 4.2 सबको कैलोरी में होगा कि नहीं हो गया? तो ये भी खत्म। बस इसी नोट को। हाँ एक बात है, एग्जाम में पूछ सकता है या फिर अपने आप से जो भी है पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बनाइए क्या है, इस रिसर्च क्या है। पूछो कि कैलोरी बड़ा, जैसे मैं पूछूं सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? बोलेंगे मीटर बड़ा होता है सर। बोलते नहीं बोलते? मीटर बड़ा होता है। मीटर कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि मुझे पता है, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर बड़ा सेंटीमीटर, तो उसी तरह यहाँ पर 1 कैलोरी में 4.2 जूल। तो कैलोरी बड़ा है कि जूल बड़ा है? कौन बड़ा है? कैलोरी। कौन बड़ा है? इसका मान ज्यादा है तो छोटा है, इसका मान कम है तो बड़ा है। तो जूल इसका मान कम है तो बड़ा होगा, इसका मान कम ज्यादा है तो छोटा होगा। कैलोरी बड़ा होगा, जूल छोटा होगा। ठीक है, नोट कर लो।